स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि अभी नया साल आ रहा है। तो आप सोच रहे होगे नया ब्लॉग स्टार्ट करने का, आप सोच रहे हो कि मैं किस निश पे नया ब्लॉग स्टार्ट करूं। तो ये पूरा वीडियो प्रॉपर एक गाइड रहेगा निश सिलेक्शन का, मतलब एक प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म निश कैसे हम फाइंड करेंगे, आपको इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो स्टार्टिंग से तक पूरा वीडियो देखते रहना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है निश सिलेक्शन। और अगर हम कोई ऐसा निश सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा और उस पर आपको नॉलेज भी ना हो और आप उस पर आर्टिकल डाले जा रहे हो, कभी रैंक नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, ना आपकी कोई अर्निंग होगी। तो ये वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल निश कैसे सिलेक्ट करें स्टेप बाय स्टेप। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉग का निश होता क्या है। ब्लॉग का निश हो गया, एक कैटेगरी हो गया, एक टॉपिक हो गई, जिसके इर्द गिर्द आप सारे अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालते हो या जो भी कंटेंट शेयर करते हो वो करते हो। मान लो जैसे मेरा ब्लॉगिंग क्रिप्टो का ब्लॉग है, उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ, एसईओ, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही चीज़ें रहती है। तो मेरा जो मेन निश है वो ब्लॉगिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसके आसपास ही मेरा सारा कंटेंट रहता है उस ब्लॉग पे। तो ये हमारा होता है, तो उससे कहते हैं हम ब्लॉग निश। तो अब हम बात करते हैं कि आप निश कैसे डिसाइड करना है। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला कि आपको निश आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, मतलब आप अलग टाइप के अलग अलग निशेस आइडिया कहाँ से लाओगे। और दूसरा, उनमें से जो आपने आइडियाज़ फाइंड किए हैं उनमें से आप कौन सा एक बेस्ट निश आपके लिए सिलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको निश आइडियाज़ ढूंढने हैं, उसके लिए एक पेन पेपर ले लो और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब लिखो। सबसे पहला टिप यही है कि जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी आपके इंटरेस्ट है, जो भी आपको पैशन है, जो भी आपको पसंद है, उसको आप एक पॉइंट में लिखो। जैसे मान लो आपको फुटबॉल या क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है या सिंगिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है, तो ये सब एक निश हो गया। तो उनको सब आप नोट करो एक पेन पेपर में या फिर अपने मोबाइल के नोटपैड में, सबको वन बाय वन नोट करते जाओ। दूसरा टिप ये है कि आप जिस रूम में बैठे हो उसके आजू बाजू देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे मैं ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्मार्टफोन है, यहाँ पे एक लाइट पड़ा है, मतलब जहाँ से मुझे लाइट मिल रहा है ये लाइट पड़ा है, मेरे सामने लैपटॉप है, ट्राईपॉड है, यहाँ पे वायरलेस मेरा माउस है, सामने ट्यूबलाइट है, ऊपर फ़ैन है। सिर्फ रूम में नहीं, आपके घर में भी घूमो, आपका जो हॉल एरिया है वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगा, सोफ़ा मिल जाएंगे, चेयर्स मिल जाएंगे, रिमोट्स मिल जाएंगे। आप किचन में जाओगे तो बर्तन मिल जाएंगे, आपको ओवन मिल जाएगा, माइक्रोवेव मिल जाएगा, रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, ब्लेंडर्स मिल जाएंगे, जूसर मिल जाएगा, क्या क्या ही मिल जाएगा आपको। ये सब एक निश है, तो इन सबको भी आप अपने उस लिस्ट में नोट करके रख लो। तीसरा टिप ये है कि अपने घर के बाहर जाओ। अब आप उठो और जाओ, अपने घर के बाहर क्या हो रहा है, आजू बाजू आपको क्या क्या दिख रहा है, वो सबको भी आपको उस लिस्ट में ऐड करते रहना है। जैसे मान लो मैं भी बाहर जाऊँ, कार दिख गया, कोई बाइक दिख गई, मैंने एक बेकरी देखी वहाँ जहाँ पे केक बन रहा है, एक मैंने जूते की दुकान देखी, कपड़ों की दुकान देखी, तो ये सब भी निशेस हो गए। यहाँ से भी आपको निश आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप बाहर घूमोगे आपको वहाँ से भी निश आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इन सब निशेस को भी आपको उस नोटपैड में ऐड करते रहना है। और ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सबको फॉलो करके आपको जितनी लंबी आपकी लिस्ट बनती है निशेस की, उन सबको आपको नोट करके रखना है। और आगे कैसे आपको उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। चलते हैं फोर्थ टिप पे, जो कि है अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछो। अपने स्टार्टिंग में मैंने आपको टिप 1 में कहा था कि आप अपने हॉबीज़ के बारे में लिखो, अपने पैशन के बारे में लिखो, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखो। तो आप अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि भाई तुझे क्या पसंद है। वो बोलेगा भाई मुझे तो डांसिंग पसंद है, मुझे बाहर घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना पसंद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना पसंद है, अलग अलग टाइप का इलस्ट्रेशन बनाना पसंद है। तो ये सब भी निश आप उनसे पूछ के, अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से पूछ के भी उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। टिप है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, करना चाहिए। इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, ट्विटर पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ट्रेंड्स मिल जाएंगे, जो लेटेस्ट में चल रहा होगा, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही होगी, वहाँ से भी आपको निश आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के निश अकाउंट्स में भी दिखने में मिल जाएंगे वहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर आदमी इस निश पे वर्क कर रहा है। जैसे काफ़ी लोग गैजेट्स रिलेटेड न्यूज़ डालते रहते हैं, काफ़ी लोग सेटअप के रिलेटेड, जो गेमिंग सेटअप होता है या फिर ऑफिस सेटअप होता है उसके रिलेटेड भी डालते रहते हैं। तो आप उससे रिलेटेड भी कंटेंट बना सकते हो, तो वहाँ से भी आपको निश आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो वहाँ से भी आप उठा के अपने उस लिस्ट में आइडियाज़ को ऐड करते रहो। और जो लास्ट टिप है वो है गूगल की मदद लो। गूगल में सर्च करो, जो भी आपका, जैसे मैंने कहा, आपने जो भी लिस्ट बनाई है उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करोगे तो वेबसाइट्स आएंगी। आपको उन वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो उनके जो सब कैटेगरीज होंगे, जो मेन्यूज़ में अलग अलग टाइप के सब कैटेगरीज होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा एक पर्टिकुलर माइक्रो निश भी मिल सकता है और उस पर आप वो करके अच्छा खासा कमा भी सकते हो। तो वहाँ से भी आपको निश आइडिया मिल सकते हैं। तो ये तो 6 पॉइंट्स हो गए, 6 टिप्स हो गए, जिससे आपको निश फाइंड करने में मदद करेगी। अब आती है सबसे मेन बात कि ये जो आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है निशेस, आपने कई सारे निशेस ढूंढ के सब जगह से लिख लिए हैं, लेकिन अब इसमें से सबसे अच्छा और बेहतरीन निश कौन सा होगा, प्रॉफिटेबल निश कौन सा होगा जिसको आप सिलेक्ट करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी निश सिलेक्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो उसमें सबसे पहला आता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो जो भी आपने निश की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है उनको आप गूगल में जाके सर्च करो और देखो कि वहाँ पे कौन सी साइट रैंक कर रही है, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, क्या कंटेंट है उसका। अगर उस पर ज़्यादा कंटेंट है तो उसे छोड़ दो, ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो उस पर वर्क करते रहो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टूल रहेगा आपके लिए गूगल ही। तो गूगल में आप जाओगे, वहाँ पे आपको जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसको 1 बाय 1 आपको ऑल इन टाइटल ऑपरेटर के साथ सर्च करना है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको लिखना है ऑल इन। तो आपको इस तरीके से सर्च करना है, ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स, और उसके अंदर आपका जो भी निश है वो एंटर करके आपको वो सर्च करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बताएगा आपको, मतलब इतने लोगों ने इस कीवर्ड को अपने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में यूज़ किया है, मतलब इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव आपके लिए निश हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। तो एज अ बिगिनर आपके लिए इस पर वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट वायरलेस माउस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करीब 2400। तो इस पर उसके मुताबिक थोड़े कम रिजल्ट्स है, तो मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ। मतलब एक मैं पूरा ब्लॉग अलग से ब्लॉग बना सकता हूँ जिस पे मैं सिर्फ माउस के बारे में बात करूँगा। वायरलेस माउस हो गया, गेमिंग माउस हो गया, अर्गोनॉमिक माउस बोलते हैं जो, तो नॉर्मल माउस जो होता है वो इस तरीके का होता है जिसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो अर्गोनॉमिक माउस होता है उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो उसे यूज़ करते हैं, तो उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। लेकिन इसमें भी जैसे करीब 2400 प्लस रिजल्ट्स हैं, मतलब करीब 2500 के आसपास है। हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें से आपको ऐसे निश अलग करना है और आपको एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें 1000 से कम रिजल्ट्स आपको मिले। तो जैसे यहाँ पे बेस्ट वायरलेस माउस में करीब 2400-2500 है, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट क्रिकेट बैट, तो इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 640 ही रिजल्ट है, मतलब 1000 के कम है। तो आपको ऐसे निश फाइंड करने हैं, मतलब ऐसे निश को अलग करना है आपकी लिस्ट में से जिसमें से सिर्फ 1000 से कम रिजल्ट्स हो। तो जैसे हमारा एक ये निश हो गया बेस्ट क्रिकेट बैट, तो उसकी हम अलग से एक लिस्ट बनाएंगे और जितने भी आपने निश फाइंड किए सबको बारी बारी हम चेक करेंगे और उसमें ऐड करते रहेंगे। तो मान लो जैसे ये बेस्ट क्रिकेट बैट, मतलब क्रिकेट बैट से रिलेटेड ये पूरा ब्लॉग रहेगा जिसमें खाली क्रिकेट बैट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा भी आप ब्लॉग एक बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कॉम्पिटिशन रिसर्च कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप देखते हो जैसे एक न्यूज़ की साइट है, फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट की साइट आ गई है, फिर ये इट्स ओनली क्रिकेट, ये भी एक ब्लॉग होगा, इस पर उन्होंने बेस्ट क्रिकेट बैट बताया है। तो इस तरीके से आपको कॉम्पिटिशन रिसर्च करना है, और जिसमें आपको कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको उसको टारगेट, मतलब उसको अलग से लिस्ट में ऐड करके रखना है। दूसरी बात जो आपको निश सेलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपको उस निश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने माउस के बारे में बात किया, तो मैंने जैसे आपको कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का माउस होता है, गेमिंग का माउस होता है, अर्गोनॉमिक माउस रहता है। फिर जैसे मैंने क्रिकेट बैट के बारे में बताया, तो इंग्लिश विलो भी होता है, कश्मीरी विलो भी होता है, और अलग अलग टाइप के बैट्स होते हैं, शॉर्ट हैंडल, लॉन्ग हैंडल। तो मतलब मुझे बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो उन सबको मैं आगे उस लिस्ट में ऐड करता रहूँगा। मतलब जो भी आपने पहले आपने कॉम्पिटिटिव रिसर्च किया, फिर जितने भी निशेज आपने सेलेक्ट किए उनमें से जिसके आपको बेसिक नॉलेज है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम है, उनको उसमें से अलग करो। तो आपकी लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती रहेगी, और जो लास्ट पॉइंट होगा उसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट निश कौन सा रहेगा। तो तीसरी बात आपको निश सेलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए वो होता है कि हर वीक में कम से कम एक पोस्ट लिख सकते हो या नहीं। पूरे साल में करीब 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 में मतलब आपको पूरे साल में करीब 50 से 55 आर्टिकल अगर आप उस पर लिख सकते हो तो वो निश आपके लिए सही है। मतलब हर हफ्ते सिर्फ एक आर्टिकल आपको लिखना है। अगर आप दिन के 200 से 300 वर्ड भी लिखते हो तो 7 × 200 करोगे तो करीब 1400 वर्ड का आपका एक आर्टिकल हो जाएगा। तो अच्छा खासा आप आर्टिकल लिख सकते हो। जरूरी नहीं एक ही लिखो, जितना आप लिख सकते हो, जितना कंटेंट आप डालोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा लॉन्ग टर्म में। और जैसे स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो होगा और एंड तक जाएगा तो आपका ब्लॉग और ज़्यादा ग्रो करेगा, आपके ज़्यादा आर्टिकल्स रहेंगे, आपको ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। सिंपल सी बात है, आपके ब्लॉग पे सिर्फ 50 आर्टिकल है और उन सब में 10-10 ट्रैफिक आ रहा है रोज़ का, तो भी आपको डेली का सिर्फ 500 ट्रैफिक आ रहा है। वही अगर आपके ब्लॉग पे 500 आर्टिकल्स है और उनमें सिर्फ 2-2 भी ट्रैफिक आ रहा है तो भी आपके 1000 ट्रैफिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में वर्क होगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आप उस निश में कम से कम एक आर्टिकल हर हफ्ते लिखो, उसी निश को फिर उस लिस्ट में से अलग करके एक नई लिस्ट बना लो। इस तरीके से छोटी छोटी लिस्ट करते करते हमारे जो मेन हमारा निश है, बेस्ट निश, वो हमें मिल जाएगा। फिर आपको चौथी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी आपके पास लिस्ट बची है उसमें से ऐसे कौन से निश है जिस पे आपको वर्क करने में इंटरेस्ट है या फिर आपको मज़ा आएगा। अब मान लो मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे माउस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वायरलेस माउस में, कि मैं इसके बारे में लिखूँ तो मैं उसको वहाँ से निकाल दूंगा। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मुझे हो सकता है क्रिकेट के बैट में भी इंटरेस्ट रहेगा, तो उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी लिस्ट है उसमें से जो भी निश में आपको इंटरेस्ट है, आपको कंटेंट शेयर करना पसंद रहेगा, मतलब आपको लंबे टाइम तक काम करना है तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो उनको ही आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, वहाँ से निकाल के दूसरी लिस्ट में जो आपकी न्यू लिस्ट होगी उसमें आपको ऐड करना है। तो जो पांचवा सवाल है जो आपको ध्यान में रखना है वो कि जो निश आपने सिलेक्ट करी है, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्या उस निश में दूसरे लोगों को इंटरेस्ट है। मतलब आपने आर्टिकल लिख के छोड़ दिया लेकिन जो लोग हैं उसके बारे में सर्च ही नहीं कर रहे, उसके बारे में
कोई ट्रेंड ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, तो फिर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ऑडियंस कहाँ से आएगी। तो आपको वो ट्रेंड चेक करना है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो सबसे बेस्ट आपके पास है गूगल का गूगल ट्रेंड्स। सिंपली आपको जाना है trends.google.com पर, और यहाँ पे आपको आपके जो भी टॉपिक है, जो भी निश है, उसके रिलेटेड सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है जो भी कंट्री आपको टारगेट करनी है। अब यहाँ से सिलेक्ट करके आपकी कंट्री टारगेट कर सकते हो। तो मैं इसको इंडिया ही रहने देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ICC वर्ल्ड कप। तो आप देखते हैं यहाँ पे लास्ट 12 महीने में सिर्फ बीच में जो महीने मतलब करीब अक्टूबर में वर्ल्ड कप चालू हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, और नवंबर तक ख़त्म हो गया था। तो बस उस टाइम पे ही इसमें इंटरेस्ट था लोगों का, और बाकी पूरे साल ढप था ये, और आगे पूरा जो भी है जब तक नया वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप नहीं आता तब तक ये डाउन ही रहेगा। तो मतलब उसके बारे में लोग सर्च करेंगे नहीं, तो आपको ट्रैफिक कहाँ से आएगा। और आप समझ लो आप इस निश पे वर्क कर रहे हो, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहेगा। मतलब शॉर्ट टर्म जब भी वो इवेंट आएगा, एक तरीके से इवेंट ब्लॉगिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इवेंट ब्लॉगिंग करनी है तो उसमें आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पूरा एक सक्सेसफुल ब्लॉग रन करना है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा निश ढूंढना पड़ेगा जो कंटिन्यू वर्क करे, लॉन्ग टर्म वर्क करे। तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मान लो जैसे मैंने वायरलेस माउस के बारे में बात करी थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायरलेस माउस, और यहाँ पे आप देखो वायरलेस माउस टॉपिक आ गया है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो कि इसका जो इंटरेस्ट है ये 50 के हमेशा ऊपर ही रहा है, और ये ऊपर नीचे मतलब एक स्टेबल लाइन है। फ्लैट लाइन तो नहीं है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक स्टेबल लाइन है। ये एकदम डाउन नहीं जा रहा है, ना एकदम ऊपर जा रहा है। तो ये एक स्टेबल लाइन है, और इस पर मैं वर्क कर सकता हूँ। और ये लास्ट 12 महीने का है, तो मतलब पूरे साल इस पर इंटरेस्ट रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म इसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो जिस निश में आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिले, आपको उसको अलग करना है। जैसे मान लो मेरे लिस्ट में T20 वर्ल्ड कप का एक निश था, और ये वायरलेस माउस का था, तो मैं वर्ल्ड कप वाला निश हटा दूंगा, और जो वायरलेस माउस वाला था उसको मैं आगे ले जाऊंगा। ऐसे करते करते आपके पास लास्ट में कुछ ही निश बचेंगे जिस पर आप वर्क कर पाओगे। और जो आखिरी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उस निश से पैसे कमा सकते हो या नहीं। जो हमारा मेन मोटिव है, जो आप वीडियो देख रहे हो, जिस चीज़ के लिए ब्लॉग हम क्यों स्टार्ट करते हैं, पैसे कमाने के लिए। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा निश है जिस पर आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ एडसेंस से नहीं कमाना है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं कमाना है, आपको स्पॉन्सर से भी कमाना है, प्लेसमेंट से भी कमाना है, गेस्ट पोस्ट से भी अगर आप अर्न कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। आप एड स्पेस भी सेल करके कमाना है। तो मतलब अलग अलग तरीके से आपको कमाना है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप अपने ब्लॉग से किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे आई कार्ड में दिख जाएगा। तो उसको आप चेकआउट कर लेना कि आप अपने ब्लॉग से किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। जैसे हमने ICC वर्ल्ड कप के बारे में बात किया था, उसमें मैं सिर्फ एडसेंस से, मैक्स टू मैक्स एडसेंस से, और जो क्रिकेट के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होंगे उससे एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकता हूँ। लेकिन जो वायरलेस वाला माउस है, जो हमारा कीवर्ड है, उस पर मैं एडसेंस से भी कर सकता हूँ, अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, पेड प्रमोशन भी कर सकता हूँ। उसमें कोई भी वायरलेस माउस में, जैसे मेरे पास लॉजिटेक का माउस पड़ा है, तो मैं लॉजिटेक कंपनी को भी बोल सकता हूँ कि भाई आप मेरा ये ब्लॉग है, इसमें अगर आपको प्रमोशन कराना है तो वहाँ से भी मैं स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा निश सिलेक्ट करना है जिसको आप अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सको, और यहीं पे आपको लास्ट में आपका बेस्ट निश मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, हमें मिला वायरलेस माउस, तो आप चाहो तो वायरलेस माउस पे भी वर्क कर सकते हो। तो यही वो पॉइंट्स थे, यही वो चीज़ था, एक आप बोल सकते हो गाइड था, मेथड था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, जिसकी मदद से आप निश सिलेक्शन कर सकते हो। बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल निश सिलेक्शन आप अपने ब्लॉग के लिए कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ। अगर उन्हें भी निश सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर उन्हें ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें निश डिसाइड करने में ईजी रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।